हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी। तो अब अंतिम समय में हमें अपनी क्या रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, हमें क्या करना है, ऐसा क्या नहीं करना है, उन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम हमारा 27 जुलाई को होना तय है, जो एक निश्चित डेट है और अब इस डेट के बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अब टाइम कितना बचा है। देखिए, हम 2 मंथ स्ट्रेटजी की बात करते हैं, यानी कि 60 दिन, लेकिन 60 दिन नहीं है। आज की डेट देख लीजिए और एग्ज़ाम हमारा 27 जुलाई को है। तो हम विद इन 2 मंथ स्ट्रेटजी बनाएंगे और किस तरह से हम अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ देंगे, एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले सेटिस्फाइड हो सकें कि हम तैयार हैं, यानी कि अब हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो उस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है। देखिए, कई सारे लोग, ये भर्ती काफ़ी 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, तो काफ़ी लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी यही लगता है कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने पढ़ा नहीं है, या हो सकता है कि उन्होंने तैयारी को बीच में रोक दिया है, नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहते हैं, डेट आगे बढ़ती रहती है, अफवाहों के चलते इतना ध्यान से नहीं पढ़ा है कंसंट्रेट होकर। तो अभी भी लास्ट स्ट्रेटजी की डिमांड है, तो इस हिसाब से हम स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि 27 जुलाई से पहले हम खुद में सेटिस्फाइड हो सकें कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो करने वाली लिस्ट में शामिल है कि सबसे पहले तो हमें सिलेबस देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस, सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या मेरे किसी शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, सर्च करके होगा, शायद मैंने अपलोड किया है। या अभी हम जो टारगेट देंगे उससे पहले सबसे पहले आपको सिलेबस ही दिखा देंगे कि सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो गई कि हमें सिलेबस को देखना है। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक्स ही फॉलो करनी है, नया स्टडी मटेरियल कुछ नहीं पढ़ना है, नए टॉपिक नहीं पढ़ने, जो एग्जैक्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है बस वही पढ़ने हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो नंबर 1 बात हो गई कि हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, हमारा सिलेबस का है। दूसरी बात यह है कि हम समय को एनालिसिस करके देखेंगे कि आज से लेकर एग्ज़ाम तक हमारे पास कितना समय है, कितने दिन बचे हैं और कितने घंटे बचे हैं, उन कितने घंटों में कितने मिनट हैं, सबका एनालिसिस करेंगे और अपनी दैनिक जो भी दिनचर्या है उसको देखेंगे कि हम पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं। तो समय, जो इस टाइम अभी समय बचा है एग्ज़ाम का, देखिए वो सिर्फ अगर आप स्ट्रेटजी चाहते हैं विद इन 2 मंथ, तो ये जो टारगेट मैं दूंगी वो आप जब भी फॉलो कर पाएंगे कि सिर्फ आपको खाना खाने से के अलावा जो भी आपके डेली रूटीन के वर्क होते हैं सिर्फ आपको वही करने हैं। बाकी बचे हुए टाइम में सिर्फ स्टडी करना है और सोना है। डेली रूटीन के जो भी आपके डेली वर्क होते हैं वो करने हैं। डेली वर्क का मतलब होता है जो हम अपना डेली रूटीन करते हैं घर में रहकर, वो सारे काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि डेली वर्क में हम कहीं बाहर का काम करने चले जाएं और 2-3 घंटे हमारे वहाँ वेस्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है। आपको घर में बैठकर, सिर्फ घर में बैठकर स्टडी करनी है विद इन 2 मंथ। तभी ये जो स्ट्रेटजी वीडियो मैं दे रही हूँ, तभी ये वीडियो सार्थक हो पाएगा, अन्यथा इसका लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद समय निर्धारित करना है कि आपको समय 1 मिनट भी नहीं गंवाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में बैठकर ही आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे, तभी आपकी विद इन 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो कारगर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है
कि जैसा कि सभी लोगों के में इस तरह का भ्रम है कि टेस्ट सीरीज़ को लेकर, देखिए अभी विदिन 2 मंथ स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो आपका जो सिलेबस है आप वही कंप्लीट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आप सिलेबस ही कवर कर पाएंगे और उसका रिवीजन कर पाएंगे। बीच में अगर आप बहुत फास्ट पढ़ते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप इसकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है, वो आप पे डिपेंड करना है। देखिए माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो कोई अपनी माप नहीं कर सकता, कोई दूसरा भी नहीं माप सकता, आप भी नहीं जानते कि आपके माइंड की कैपेसिटी क्या है। तो आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितना समय दे देंगे स्टडी को, उतनी ही बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस देख लिया, समय देख लिया, आपके पास समय क्या है, और अपना डेली रूटीन का जो भी स्टडी टाइम टेबल है वो आपको बना लेना है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाएं, या टेस्ट सीरीज़ लगाने का समय नहीं है। अगर इतना कुछ सोचेंगे तो घबराहट के सिवा कुछ नहीं होगा। तो टेस्ट सीरीज़ का माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि हम कितनी टेस्ट सीरीज़ लगाएं, 4, 5, 6, 10, या हमने एक भी नहीं लगा पाई, क्योंकि ऐसा भी समय है कि हम एक भी ना टेस्ट सीरीज़ लगा पाएँ। तो इसका भी भ्रम आप निकाल दीजिए। तो लास्ट टाइम में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं, अन्यथा इसके बारे में सोच कर आप परेशान बिल्कुल ना हो। टेस्ट सीरीज़ सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लगाते हैं, कहने के लिए कोचिंग संस्थान वाले कुछ भी कहते हैं, अपना सामान बेचते हैं, वरना टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ इतना है कि हमारा टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। एग्ज़ाम से पहले ही हमें पता चल जाता है कि हम 3 घंटे के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे और टाइमिंग हमारी क्या रहेगी। हम विदिन 3 आवर हम अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसीलिए टेस्ट सीरीज़ हम लगाते हैं। तो एक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी है, आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाए, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, टोटल रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप आराम से एक टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की। देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको ज़रूर पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार इसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़िए। आज से लेकर एग्ज़ाम से पहले तक PYQs हर सब्जेक्ट की अलग अलग घटना चक्र को कम से कम 2 बार रीड करिए विद एक्सप्लेनेशन। तो ये तो आपको करना है जितना अभी बताया। अब क्या नहीं करना है वो सुन लीजिए। पहली बात, आपको किसी भी चैनल को फॉलो नहीं करना है, समय इतना नहीं है। आप अगर चैनल सर्च करेंगे, कहीं किसी का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपका समय ही जाएगा। इसलिए आपको YouTube से किसी भी चैनल को देखकर पढ़ाई नहीं करनी है। तो पहले नंबर ये हो गया कि आपको कहीं भी ऑनलाइन आपको चेक नहीं करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना है वो मैं बता चुकी हूँ, क्या नहीं करना है। किसी भी चैनल को सर्च नहीं करना है, कहीं से भी आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है, क्योंकि जो भी आप कोर्स लेंगे वो इतना लेंदी होगा कि आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उससे आपके अंदर सिर्फ एंग्जाइटी के अलावा कुछ नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन ज़ीरो रहेगा, कॉन्फिडेंस ज़ीरो रहेगा, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप कहीं से भी किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप कोर्स नहीं खरीदेंगे। बुक्स आपके पास होंगी ऑलरेडी, क्योंकि ये वैकेंसी जो है लगभग 2 साल से पेंडिंग में है, तो सभी के पास बुक्स होंगी। हम अपने जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको ही फॉलो करके अपने जो टॉपिक हैं सिलेबस के वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको चैनल सर्च नहीं करने हैं, ना ही कहीं ये सर्च करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी का भी स्टडी मटेरियल परचेज़ नहीं करना है, टेस्ट सीरीज़ के पीछे नहीं भागना है, समय बर्बाद नहीं करना है, किसी से भी नहीं पूछना है कि टेस्ट सीरीज़ हम लगाएं या नहीं लगाएं। ठीक है, तो सिलेबस की बात हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात कर ली। उसके बाद आते हैं अब हमारे पास सोर्स क्या होने चाहिए।
देखिए, सबसे पहले तो आपके पास घटना चक्र की अलग अलग सब्जेक्ट की सभी बुक्स होनी चाहिए। घटना चक्र, पूर्वावलोकन आपके पास अलग अलग सब विषयों का आपके पास होना चाहिए। लगभग 5 या 6 बुक्स हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास हिंदी के लिए 2 सोर्स होने चाहिए। हिंदी के लिए आपको एक तो सामान्य हिंदी घटना चक्र की जो बुक आती है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक प्रमाणिक बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी प्रमाणिक बुक नहीं है और आप उस बुक से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है कि इतना कवर नहीं कर पाएंगे, तो चैनल पर हिंदी के लगभग 4 टॉपिक पूरे कंप्लीट हैं, वीडियो पड़े हैं, आप देख लीजिएगा। वहाँ से भी आदित्य पब्लिकेशन का संकलन है, वहाँ से आप देख लीजिए, या आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से पढ़ लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन बुक और घटना चक्र की सामान्य हिंदी के लिए ये 2 सोर्स आपके पास होने चाहिए। एक और बात स्पष्ट कर दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आदित्य पब्लिकेशन आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे, परेशान होंगे। तो मैं बता दूं कि आपके पास सामान्य हिंदी घटना चक्र होना चाहिए। उसके अलावा 3-4 और बुक हैं, जैसे PN पांडे हैं, हरदेव बहारी है और आदित्य पब्लिकेशन। तो इन और एक और डिकोड एग्ज़ाम की भी बुक कॉपी काफ़ी पॉपुलर है। तो इन बुक्स में से एक ही सोर्स आपको लेना है। अगर डिकोड एग्ज़ाम की है तो आप कोई दूसरा सोर्स नहीं लेंगे। डिकोड एग्ज़ाम, दूसरा घटना चक्र का सामान्य हिंदी, देखिए उसको इसलिए लेना है, स्किप नहीं करना है। वो एक PYQs है, उसमें कई वर्षों के पूछे गए शब्द हैं, तो उसको तो स्किप नहीं करना है, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो हिंदी के लिए ये 2 सोर्स हो गए। घटना चक्र, पूर्वावलोकन की पूरी सीरीज आपके पास होनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट की, ये हो गया। इसके अलावा आपको लुसेंट भी पढ़नी है, लुसेंट भी आपके पास होनी चाहिए। तो सोर्स की बात हो गई, इतने सोर्स आपके पास होने चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें विदिन 2 मंथ जो सिलेबस है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब वो टॉपिक सारे देख लेंगे और वही आपको अपने समय के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयार करना है एग्ज़ाम से पहले तक। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है बस आपको वही करना है। अदर चीज़ों के बारे में ना सोचना है, ना ही यूट्यूब पे सर्च करना है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है। जितनी चीज़ें बताई हैं बस वही करना है। अगर आप इससे बाहर जाते हैं, इससे आउट ऑफ सोर्स देखते हैं, तो बिल्कुल से पहले सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के पीछे आप भागेंगे तो कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि समय लिमिटेड है। अगर मैं बता भी दूंगी कि आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, या आप पॉलिटी के लिए ये पढ़ लीजिए, सबके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या बहुत सारे सोर्स हैं। अगर मैं उन सबको आपको मेंशन भी कर दूंगी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय जो है हम समय के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और समय के अकॉर्डिंग ही हम अपने सोर्स भी सिलेक्ट करेंगे। तो जितना हमारे पास समय अवेलेबल है हम उतने ही सोर्स फॉलो करेंगे। अगर ज़्यादा सोर्स हम इकट्ठे करके रख लेंगे, हम उनमें से एक भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सोर्स को लिमिटेड रखना है। बस इसी बेस पर हमें विदिन 2 मंथ की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और हमें उनको किस तरह से तैयार करना है और किन किन सोर्सों से तैयार करना है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो सके। तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष है RO परीक्षा का सिलेबस। तो हम किसी भी परीक्षा की रणनीति की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत सिलेबस से ही करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक देखेंगे कि हमें टॉपिक पढ़ने कौन कौन से हैं। तो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम फर्स्ट पेपर में सामान्य अध्ययन 140 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें हमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति,
भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका भी समय बर्बाद ना हो। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसे हम मैथ और रीजनिंग बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये पूरा सिलेबस है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र प्रथम का, जो 140 अंक का आएगा। उसके बाद जो है सेकेंड पेपर हमारा हिंदी का है। हिंदी में सिर्फ 6 टॉपिक हैं। विलोम शब्द 10 अंकों के, बर्तनी वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि 10 अंक, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 अंक और तत्सम तद्भव शब्द 10 अंक, विशेषण विशेष शब्द 10 अंक, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस है और ये जीएस का है। तो हमें बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसी को हमें बार बार पढ़ना है। अब हम देखेंगे मेन टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि हम पूरा सिलेबस, पूरा बुक्स, सभी पूरा सोर्स कंटेंट उठाकर पढ़ें। हम सिर्फ विदिन 2 मंथ हम मेन टॉपिक ही पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वहीं से हम 70 अंक 80 अंक हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम जीएस में 80 अंक लाते हैं और हिंदी में 58 ले आते हैं, 60 में 60 ले आते हैं, तो प्रीलिम्स पास करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ रैंडमली दिखा रही हूँ कि ये मेन टॉपिक है, और आप ये फिर कमेंट करेंगे कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या इसको एक एक शब्द दिखा दीजिए। तो आपको ये सब नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी पीडीएफ की ज़रूरत है। ये हमारे मेन टॉपिक हैं, हर सब्जेक्ट के मेन टॉपिक हैं, और ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में 20 वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में अंतिम 2 माह की रणनीति नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसी में लगभग 20 वीडियो हैं। वो 20 वीडियो आपके सभी टॉपिक कवर करते हैं। ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ मेन टॉपिक, और इसके बाद क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके जो टॉपिक मैंने तैयार किए थे, ये दोनों तरह के टॉपिक आपको चैनल की प्लेलिस्ट, अंतिम 2 माह की रणनीति के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, उसमें 20 वीडियो हैं। आप सिर्फ 20 वीडियो के मेन टॉपिक ही कंप्लीट करिएगा, इतना ही समय आपके पास पर्याप्त है। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर के टॉपिक हैं, ये सभी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। इसको आपको ये सारे टॉपिक ऐसे कंबाइंड नहीं नोट करने हैं, उसमें हमने डे बाय डे एक टारगेट सेट किया था। वो सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। आप एक वीडियो एक दिन एक वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो ये हमारा इतिहास का है, उसके बाद ये मध्यकालीन भारत, ये आधुनिक भारत है। ये आपको मैं रैंडमली ही ऐसे दिखाऊंगी, क्योंकि इसके वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ इतने ही टॉपिक कंप्लीट करिएगा, इतना ही समय है आपके पास। ये सभी वीडियो के माध्यम से आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी एक वर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये पहला टारगेट है आपका मेन टॉपिक का। ये मेन टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, बस इतना ही। और इसके बाद दूसरा टॉपिक दिखाते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो 11 फरवरी 2024 को क्वेश्चन पेपर आया था, जो कैंसिल हो चुका है, उसका एनालिसिस करके मेन टॉपिक मैंने बनाए हैं। ये टॉपिक भी आपको वीडियो के माध्यम से चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये भी मैं ऐसे ही रैंडमली ही दिखाऊंगी आपको, एक वर्ड करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से चैनल की प्लेलिस्ट में सेव किए जा चुके हैं। तो ये सभी टारगेट हमने बनाए हैं और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। टोटल 20 वीडियो का कंटेंट, बिल्कुल साफ आप सुन लीजिएगा, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की घबराहट होने की ज़रूरत है आपको। ये जो भी
सेट किया है टारगेट, ये आपको 20 वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो अब देख लेते हैं सोर्स। ये टॉपिक आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे वो मेन चीज़ है। तो जितना टॉपिक आपको दिखाए हैं ये सभी टॉपिक आपको टोटल 20 वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो 20 वीडियो कंप्लीट कर लीजिए डे बाय डे, एक एक दिन करके। 20 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं आप 20 दिन में कर पाएँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 दिन में कीजिए, समय है, बाकी बचे हुए टाइम में आप रिवीजन कीजिए। तो सबसे मेन चीज़ है स्रोत देख लेते हैं कि किन स्रोतों से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो मेन सोर्स क्या क्या होने चाहिए। नंबर 1 पे आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन होना चाहिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन होना चाहिए। कंप्लीट सीरीज, यानी कि घटना चक्र सीरीज की जितनी भी सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं सारी होनी चाहिए आपके पास। हिंदी सामान्य घटना चक्र पूर्वावलोकन, सामान्य हिंदी का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है PYQ जिसमें है वो भी आपके पास होना चाहिए। लूसेंट की बुक GS के लिए ये आपका मेन सोर्स है। किरण पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए GS की 1 लाइनर वाली। उसके बाद प्रामाणिक पुस्तक कोई एक, ये हिंदी के लिए है। प्रामाणिक पुस्तक कोई एक, या तो आदित्य पब्लिकेशन या हरदेव बहारी या PN पांडे, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। यानी कि हिंदी के लिए आपको घटना चक्र देखना है और एक कोई प्रामाणिक पुस्तक देखनी है। परीक्षावाड़ी ऑल सब्जेक्ट, देखिए ये मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। वैसे जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं आप लूसेंट की बुक और किरण पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट करेंगे। बाई चांस अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं। और ये इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि काफ़ी दिन से तैयारी चल रही है, आपके पास परीक्षावाड़ी की बुक्स होंगी या दृष्टि क्विक बुक होंगी या इसके अलावा कोई अदर बुक्स भी हो सकती हैं, आप उनसे भी अपने टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको सजेस्ट कर दी है परीक्षावाड़ी। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे आप टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा और न्यू बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप किरण पब्लिकेशन, लूसेंट की बुक और परीक्षावाड़ी और दृष्टि क्विक बुक, एनी अदर जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रॉनिकल मैगज़ीन करेंट अफेयर के लिए आपको मंथली फॉलो करनी है। वो तो आप करते चले आए होंगे, काफ़ी टाइम से परीक्षा की तैयारी चल रही है, आपने मंथली करेंट अफेयर पढ़ा ही होगा। अगर क्रॉनिकल मंथली नहीं पढ़ा है तो आप 1 ईयर वाली कोई भी बुक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं क्रॉनिकल लें, ई दृष्टि लें या कोई भी 1 ईयर वाली ले सकते हैं, काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है। और इस टाइम करेंट अफेयर के लिए कोई चैनल तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि चैनल से आप करेंट अफेयर कवर नहीं कर पाएंगे। अभी से क्या करते हैं, अभी जो भी मंथली क्रॉनिकल आपको जो भी मिल जाए वो ले लीजिएगा। एग्ज़ाम के लास्ट में आपको 1 ईयर वाला मिल जाएगा, घटना सार मिल सकती है, ई दृष्टि भी आ जाएगी, उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। और जनगणना आपको परीक्षावाड़ी से कंप्लीट करनी है, तो परीक्षावाड़ी की बुक से जनगणना वाले टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। जो भी अभी टारगेट में टॉपिक सजेस्ट किए हैं वो परीक्षावाड़ी बुक से जनगणना के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। घटना चक्र की तथ्यसार यूपी विशेष के लिए, यूपी स्पेशल के लिए आप घटना चक्र की तथ्यसार फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके मेन सोर्स हैं, इन्हीं सोर्स से आपको जो मैंने टॉपिक सजेस्ट किए हैं वो टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर 2 माह की अंतिम रणनीति नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें 20 वीडियो हैं, वो 20 वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं आप एक दिन में एक करें, जैसे भी करें आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ठीक है, बस इतना ही था। आगे अगर किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं।